कल क्या क्या बात किया था मैं, सिंपल मैकेनिज्म में बात किया था, क्या होता है काइनेमेटिक लिंक, क्या होता है, कितने टाइप के आपके लिंक होते हैं उसके बारे में बात किया था। फिर मैं बताया था काइनेमेटिक पेयर और उसका क्लासिफिकेशन, इतनी सारी बातें हुई थी। आज मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओर जाऊंगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट काइनेमेटिक चेन। ठीक, सो एक क्वेश्चन मैं यहां पे कंसिडर किया हूं, एक क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, यहां पे एक मैकेनिज्म, एक फिगर दे रखा है, नॉट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं, एक फिगर दे रखा है, द गिवन फिगर शोन इज अ और एन, ऑप्शन ए लॉन्ग चेन होगा, या कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन होगा, या अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन होगा, या मैकेनिज्म होगा। ठीक, एक फिगर दे रखा है। ठीक है, सो देखिए इसमें जो कीवर्ड्स मुझे मिल रहा है, एक मिल रहा है अपने को लॉन्ग चेन, दूसरा मिल रहा है कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन, तीसरा मिल रहा है अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन, और चौथा है मैकेनिज्म। मतलब ये चारों वर्ड अगर पता रहेंगे, चारों का मतलब पता रहेगा, मतलब मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में पूरा वाइड नॉलेज होगा, है ना। तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि चैन होता क्या है, व्हाट इज द काइनेमेटिक चैन। ठीक, सर नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद बहुत सारे लाइव सेशन चल रहे हैं, है ना, हमारे YouTube चैनल में, गेट एकेडमी के YouTube चैनल में, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा डियर, लेकिन आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए, अपन शुरू करते हैं, मस्त टॉपिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं काइनेमेटिक चैन के बारे में। काइनेमेटिक चैन, ठीक है, काइनेमेटिक चैन के बारे में कोई क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, करना चाहता है तो कर सकता है। गुड मॉर्निंग इंजीनियर बाबा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक फिगर दे रखा है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 लिंक्स है। ठीक, ये पूछ रहा है कि ये लॉन्ग चेन है, कि ये कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन है, कि ये अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन है, कि ये मैकेनिज्म है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर करने के साथ मैं बहुत सारी बातें करूंगा, है ना। आपको सिर्फ आंसर अगर पता है तो उससे बात नहीं बनने वाली, आगे हम लोग उसमें डेप्थ में जाएंगे। ठीक है ना। सो बात करते हैं काइनेमेटिक चेन के बारे में। तो काइनेमेटिक चेन मेनली दो तरीके के होते हैं डियर, मेनली अपन दो टाइप का देखते हैं। वन इज ओपन काइनेमेटिक चेन, ओपन काइनेमेटिक चेन, and another one is closed kinematic chain। ठीक, ओपन काइनेमेटिक चेन क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड हो, फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड नहीं होता ओपन काइनेमेटिक चेन में। लेकिन क्लोज काइनेमेटिक चेन में क्या होगा, फर्स्ट लिंक शुड बी कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, फर्स्ट लिंक शुड बी कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक। ए कह रहे हैं, लॉन्ग चेन कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, है ना, क्या है। आप वेट कीजिए, लॉन्ग चेन कह रहे हैं, वेट कीजिए, आंसर क्या आएगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं काइनेमेटिक चेन, पहले हेडिंग डालिए काइनेमेटिक चेन। सभी के पास पेन पेपर होना जरूरी है, मैं लिखवाते जाऊंगा भाई, बहुत जरूरी है, तभी मजा आने वाला है। फिर आप एट द लास्ट सारे लेक्चर को कनेक्ट करेंगे तो आपसे मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, हमारी कोशिश वही रहेगी कि पूरे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर ले। सो आप हेडिंग डालिए काइनेमेटिक चेन, लिखिए काइनेमेटिक चेन के बारे में। A chain formed by links, a chain formed by links which is having relative motion, which is having relative motion, ब्रैकेट में लिखिए कंस्ट्रेंट, which is having relative motion, ब्रैकेट में लिखिए constraint, ब्रैकेट क्लोज, which is having relative motion with respect to each other, with respect to each other। ठीक, अब देखिए इसमें दो टाइप के होते हैं, मैं बोला ओपन काइनेमेटिक चेन, दूसरा होता है आपका क्लोज काइनेमेटिक चेन। आपको ओपन काइनेमेटिक चेन का एनालिसिस नहीं करना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ना है।
आपको पढ़ना क्या है, दैट इज योर क्लोज काइनेमेटिक चेन, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ओपन काइनेमेटिक चेन का आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए भाई, क्योंकि आप थ्योरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू विल फिनिश ऑल द सब्जेक्ट इन यूट्यूब चैनल ना सर? आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सिलेबस आपको मिल जाए, है ना, सारी चीजें आपको मिल जाए इस तरीके से। चलिए यहां पे बात करते हैं ओपन काइनेमेटिक चेन का। अगर मैं बात करूं तो क्या मैं बोला कि फर्स्ट लिंक विल नॉट कनेक्टेड विद द लास्ट लिंक, ठीक ना, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कल ही मैं बात किया था, आपका ओपन काइनेमेटिक चेन में यूज होगा सिंगुलर लिंक। कल लिंक के बारे में मैं बताया था, सिंगुलर लिंक, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक, ठीक। तो आपका सिंगुलर लिंक एट द एंड, मतलब एक सिंगुलर लिंक जरूर यूज होगा किसमें, ओपन काइनेमेटिक चेन में। फॉर एग्जांपल आपके जो रोबोटिक्स आर्म्स होते हैं, है ना, आपके मैनिपुलेटर्स होते हैं, वहां पे आप सिंगुलर लिंक यूज करते हैं, एंड दिस आर द एग्जांपल ऑफ ओपन काइनेमेटिक चेन। और बहुत अच्छा अपने दैनिक जीवन में अगर मैं बात करूं, डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं, है ना, डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल, सो आपका जो ओपन काइनेमेटिक चेन का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आप तराजू देखें, तराजू जो होता है इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होता है। सो दीज आर द व्हाट, एक जगह से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। सो आपका वो सिंगुलर लिंक होगा, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन काइनेमेटिक चेन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन काइनेमेटिक चेन। क्लियर है, ठीक। लेकिन मैं जैसे बोला कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये बेसिक आइडिया आपको मैं बता दिया कि क्या होता है ओपन काइनेमेटिक चेन। बात करते हैं अब क्लोज काइनेमेटिक चेन के बारे में। क्लोज काइनेमेटिक चेन, हेडिंग डालिए क्लोज काइनेमेटिक चेन, जो कि मेनली अपने को पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में इंजीनियरिंग के, ठीक है। लिखिए क्लोज काइनेमेटिक चेन। इफ फर्स्ट लिंक is connected, if first link is connected to the last link, if first link is connected to the last link in such a way that, if first link is connected to last link in such a way that it forms a closed chain, it forms a closed chain. Comma, it will be kinematic chain, it will be kinematic chain if motion of links, if motion of links are constraint motion, if motion of links are constraint motion, if motion of links are constraint motion, so इसको क्या बोलते हैं, closed kinematic chain। क्या बोलते हैं इसको, closed kinematic chain। ठीक, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज काइनेमेटिक चेन, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आपका जो क्लोज काइनेमेटिक चेन है ना, वो डायरेक्टली यूज नहीं करते। अगर मैं बात करूं तो क्लोज काइनेमेटिक चेन आपका डायरेक्टली यूज नहीं होता। एक चेन फॉर्म हुआ, देखिए क्या होगा, आपने एक चेन बनाया, क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन बना दिया, ठीक। ये काइनेमेटिक चेन है, कब पता चलेगा, ये काइनेमेटिक चेन है तब पता चलेगा जब जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन। अगर ये कंस्ट्रेंट मोशन दे रहा होगा, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, कल बात किए हैं भाई, जो अपने को चाहिए, ठीक है ना, जिस टाइप का मोशन अपने को चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन। अगर ये कंस्ट्रेंट मोशन देने में एबल होगा तो इसको बोलेंगे क्या, काइनेमेटिक चेन। क्या बोल देंगे, काइनेमेटिक चेन, ठीक। लेकिन इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें से कोई भी एक लिंक को फिक्स करते हो, ठीक। जो चैन बना रहेगा, है ना, मल्टीपल लिंक मिला के चैन बना रहेगा। हो सकता है दो लिंक में तो चैन नहीं बन सकता, 3 लिंक में बन सकता है, यस 3 लिंक में चैन बन सकता है, 4 लिंक का हो सकता है, 5 लिंक का हो सकता है, 6 लिंक का हो सकता है, कितने भी लिंक का आपका चैन हो सकता है। लेकिन वो कंस्टेंट आउटपुट
देने में एबल हो, वो कंस्टेंट मोशन देने में एबल हो, तो उसको काइनेमेटिक चेन बोलूंगा। और उसको यूज करने के लिए आप वन लिंक को फिक्स करते हैं, वन लिंक फिक्स्ड, वन लिंक फिक्स्ड। अगर आप एक लिंक को फिक्स कर दिए तो वो कहलाता है मैकेनिज्म, वो कहलाता है मैकेनिज्म। मतलब एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक कोई लिंक फिक्स नहीं है तब तक वो चैन होगा, तब तक वो चैन होगा। और अगर वो कंस्टेंट मोशन देने में एबल होगा तो वो काइनेमेटिक चैन होगा, वो काइनेमेटिक चैन होगा। जब वन लिंक को फिक्स करोगे तभी वो क्या होगा, मैकेनिज्म बनेगा, तभी वो मैकेनिज्म बनने वाला है। ठीक, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म है, आप अगर नंबर ऑफ मैकेनिज्म का यूज करते हुए एक कांस्टेंट आउटपुट, मैकेनिज्म इंडिविजुअल क्या है, एबल है कि एक इनपुट दोगे एक आउटपुट मिलेगा। लेकिन क्या 4 बार चैन अगर मैंने बना लिया, 4 लिंक का मैंने एक चैन बना लिया, तो उसी में इनपुट आउटपुट करते रहूंगा, उसी से गाड़ी चल जाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके ऑटोमोबाइल का हमेशा एग्जांपल लेते हैं, अपन मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है ना, वहीं से बात करेंगे। तो ऑटोमोबाइल में अगर मैं बात करूं, एक कार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक मैकेनिज्म है क्या? नहीं, नंबर ऑफ मैकेनिज्म, number of mechanism, group of mechanism is used to get output, constant output. To get constant output is known as what? Machine. Is known as machine. Group of mechanisms are used to get constant output, constant output। so इसी को क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। ठीक, सो अपने को समझ में आया कि भाई कहना कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या? बाकी लोग नहीं यार, अपने एंड से तो प्रॉपर है ना। कुलदीप, आप नेट कनेक्शन चेक कीजिए, ठीक है। अगर किसी को कंप्लेन है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। सो अभी अपने को क्या पता चला कि काइनेमेटिक चेन जो कि कांस्टेंट मोशन दे सकता है। थैंक यू डियर, ग्रेट टीचिंग विद ग्रेट कंटेंट, थैंक यू। चलिए बात करते हैं। मैं बोला कि काइनेमेटिक चेन, जो काइनेमेटिक चेन है वो कांस्टेंट मोशन देगा, ठीक है ना, कांस्टेंट मोशन देगा। लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैकेनिज्म में। एक लिंक को आप फिक्स करेंगे, एक कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल सही, ठीक है डियर। एक लिंक को फिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाता है? आपका मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। एक लिंक को फिक्स करेंगे तो वो मैकेनिज्म हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? अरे भाई, मैं जानूंगा कैसे कि एक चैन जो बनाया हूं, क्लोज चैन जो बनाया हूं, वो काइनेमेटिक चैन है? एक क्लोज चैन जो बनाया हूं वो काइनेमेटिक चैन है, ये कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए आपका फॉर्मूला है, देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, J प्लस H बाई 2 3 L बाई 2 माइनस 2। दिस इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू नो द चैन इज काइनेमेटिक और नॉट, द चैन इज काइनेमेटिक और नॉट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो क्या क्या है। देखिए, आपका जो J होता है दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। किसी ने अगर लोअर पेयर बोला तब भी गलत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट्स या लोअर पेयर भी कह सकते हो, नंबर ऑफ लोअर पेयर या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट और नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, ठीक। H इज नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर। आप नोट करते जाइए ना साथ के साथ, मजा आने वाला है, बहुत अच्छी चीजें बात करेंगे, ठीक। नंबर ऑफ हायर पेयर H is, L is number of links, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे मैं पता करूंगा कि काइनेमेटिक चैन है कि नहीं। सो दिस इज, यहां पे हेडिंग डाल सकते हो, या ये फॉर्मूला को मैं कह सकता हूं कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चैन,
ठीक, कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चेन। नाउ माय डियर, है ना, उसमें सारी बातें मैं करूंगा, क्या होता है आपका इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट क्या होता है, मैं जरूर बात करूंगा। उससे पहले सुनिए, ये कौन सा साइड हुआ और ये कौन सा साइड हुआ? दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। केस नंबर 1, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तभी आपका काइनेमेटिक चेन होगा। मतलब एक पर्टिकुलर जो फिगर रहेगा, जो आपका चेन रहेगा, फुल लिंक इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिज्म। क्या हो गया सचिन, क्या गुस्सा रहे हो भाई? हाँ है, हाँ प्रभास मैं पहुंचता हूं, है ना, मैं पहुंचता हूं, ठीक है, वहां पे कि आप कह रहे हैं एक मैकेनिज्म के लिए 4 लिंक रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उसके उस बात पे जरूर पहुंचेंगे बाद में, पहले तो जान लेते हैं। हाँ मैं आया हूं सर, हाँ ठीक है, आज दूसरा लेक्चर है स्वप्निल, है ना, आप बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, केस नंबर 1 अगर दोनों इक्वल है, केस नंबर 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड है अगर, सो ये होगा आपका काइनेमेटिक चेन। ये क्या होगा आपका काइनेमेटिक चेन। मतलब अगर मेरे पास एक चेन दिए रखा है, उसमें नंबर ऑफ लिंक काउंट कर लूंगा, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइन काउंट कर लूंगा, अगर हायर पेयर है तो हायर पेयर भी काउंट कर लूंगा। उसके बाद अगर देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आए तो उसको बोलूंगा क्या? काइनेमेटिक चेन। ठीक। केस नंबर 2 अगर बराबर नहीं आया, केस नंबर 2 अगर बराबर नहीं आया तो दोनों में से एक साइड बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड अगर बड़ा है राइट हैंड साइड से, सो इसको बोल देते हैं रिडंडेंट चेन और और लॉग चेन, रिडंडेंट चेन और लॉग्ड चेन, इसको बोलते हैं रिडंडेंट और लॉग्ड चेन। देखिए स्ट्रक्चर और फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो मैकेनिज्म के टर्म में, जब वो मैकेनिज्म जब एक लिंक फिक्स हो जाएगा तभी आप उसको स्ट्रक्चर या फ्रेम बोल सकते हो, ठीक है ना। उससे पहले स्ट्रक्चर और फ्रेम बोलना दैट इज नॉट करेक्ट, आप उसको सही नहीं बोल सकते, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है ना, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 केसेस दिख लिए। दूसरा केस में ना एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला कि इसको स्ट्रक्चर और फ्रेम बोल सकते हो, ठीक है ना, बोलते हैं लोग, बोलने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक लिंक को आप फिक्स करके मान सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर और फ्रेम आप बोल सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच का जो डिफरेंस है, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे मैंने बोला ये आया 4, ये आया 4 और ये वाला आया 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 4 - 3 is 1, that is greater than 0.5. If difference between left hand side and right hand side is greater than 0.5, then definitely that will be superstructure. That will be superstructure. ठीक, सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है मैं जरूर बात करूंगा, ठीक है ना। तो आप पहले ये जानिए काइनेमेटिक चेन क्या होता है, आपका फ्रेम या लॉग चेन क्या होता है, ठीक है ना, और आपका एक अनकंस्ट्रेंट चेन क्या होता है, तभी आपको सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। या सिंपली अभी आप एक शब्द में एक्सप्लेन करना चाहूंगे, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं लॉग चेन जिसमें मोशन नहीं होगा, और सुपर स्ट्रक्चर जिसमें मोशन ऐसा है कि इससे एक स्टेप और आगे, कि अगर इसमें मोशन चाहिए तो मुझे एक जगह कहीं ना कहीं फ्री करना पड़ेगा, ठीक, उसमें 2 जगह या 3 जगह या 4 जगह कहीं ना कहीं फ्री करना पड़ेगा, ठीक। सो केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 2 में सब चीज क्या बताया, सब केस क्या था आपका कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, इफ दिस इज ग्रेटर देन, if this is greater than 0.5, greater than 0.5, then it will be
सुपर स्ट्रक्चर, इट विल बी सुपर स्ट्रक्चर। ठीक। केस नंबर 3 ऑब्वियस है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो सकता है ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, सो इस समय जो मिलेगा वो होता है अनकंस्ट्रेंट चैन, उस समय जो मिलेगा वो होता है अनकंस्ट्रेंट चैन, अनकंस्ट्रेंट चैन। ठीक, 3 केसेस के बारे में मैं बता दिया, और यहां पे जितने कीवर्ड थे इस क्वेश्चन में, कितने कीवर्ड थे टोटल 4, कि लॉक चैन, कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चैन, अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चैन और मैकेनिज्म, चारों कीवर्ड के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, लेकिन अभी आगे आते हैं। आईडी क्या है सर मेरे ग्रुप का? सर मुझे सुपर स्ट्रक्चर नहीं समझ। सुपर स्ट्रक्चर मैं बताता हूं डियर विनय, है ना, मैं बताता हूं क्या होता है। ठीक है, इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश एवरीवन, ज्यादा जनता, देखो जनता की डिमांड पे चल रहा है, ऑलमोस्ट मिक्स है, दिस इज नॉट प्योर हिंदी, ठीक है ना, हम लोग दोनों मिक्स करके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो जनता के हिसाब से चलेगा। ठीक है श्रीनिवास, आप बने रहिए, मैं कोशिश करता हूं, है ना, कि चीजों को उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। नाउ माय डियर, मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि यहां पे नाउ वी हैव अ कंडीशन फॉर काइनेमेटिक चैन, दिस इज अ फॉर्मूला बाय वी कैन व्हाट आइडेंटिफाई द चैन इज काइनेमेटिक और नॉट। ठीक, अपन यहां से पता कर सकते हैं कि अपना चैन काइनेमेटिक है या नहीं है। अब देखिए इसमें एक यूज किया हूं मैं जे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, ठीक, देखिए द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट इज नथिंग बट आपका जो लोअर पेयर है, लोअर पेयर, दैट इज कंसिडर एज बाइनरी ज्वाइंट। नाउ माय डियर, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, इक्विवेलेंट बाइनरी, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। नाउ सिंपली अ बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, ध्यान से सुनिएगा, simply binary joint. If two links are connected at a joint with the help of turning pair, this is nothing but a turning pair. Okay, so this turning pair is considered as one binary joint. This is one binary joint. One binary joint. Now, my dear, here this is link number 1. This is link number 2. Then it will be 1, 2. This will be 1, 2. Okay. So please. ठीक है, पक्का चल रहा है सर। हाँ पक्का पक्का। आंसू, दीपक, है ना, आंसू डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने को जानना है। इन क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, सो अनकंस्ट्रेंट। वेरी गुड सम्राट, वेरी गुड। पहले इस पे बात करते हैं। सो दिस इज कंसिडर एज वन बाइनरी ज्वाइंट। ओके, सिमिलरली डियर, if you have a sliding pair, this is fixed link, this is link number 1, this is sliding link, link number 2, then here again 1, 2 is a pair and this is equivalent to one binary joint, this is equivalent to one binary joint. Now my dear, आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं ternary joint, second ternary joint, कल मैं लिंक के बारे में बात किया था, सिंगुलर लिंक, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक एंड क्वाटर्नरी लिंक। लिंक आर डिफरेंट, ज्वाइंट्स आर डिफरेंट। टर्नरी ज्वाइंट, इफ थ्री लिंक्स आर कनेक्टेड, इफ थ्री लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ ज्वाइंट, इफ अगर 3 लिंक एक जगह पे कनेक्टेड है, यहां पे ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। वन टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। हाउ, कैसे? देखिए, कोई भी एक को फिक्स कीजिए, जैसे यहां पे 2 था तो किसी को एक को फिक्स किया, जैसे 1 को फिक्स किया तो 1 के साथ पेयर कौन बनाएगा? 2, तो 1 2 एक ही पेयर बना था। ठीक, अब यहां पे अगर मैं किसी को एक को फिक्स करता हूं, जैसे मैंने एक को रेफरेंस लिया, फिक्स मतलब एक को रेफरेंस लिया, 1 को रेफरेंस लिया, तो ठीक है, तो 1 के साथ क्या क्या पेयर बनेगा? 1 2 एंड 1 3। तो कितने पेयर बने? 2।
So this is nothing but equivalent to two binary joint. Similarly, अगर मैं बात करूं quaternary joint, yes, that is your quaternary joint. Quaternary joint. If four links are connected at a joint, if four links are connected at a joint, if four links are connected at a joint, then it will be equal to what? Three binary joint. Check. One quaternary joint is equal to three binary joint. Three binary joint. How? Here this will be link number 1, 2, 3, 4. चार लिंक है, एक को रेफरेंस मान लिया, जैसे 1 को रेफरेंस माना, देन 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4. कितने पेयर बने? 3. ठीक. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट. मतलब मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है. वेरी गुड. क्या कह रहे हैं सर? आपके लेक्चर प्रोवाइड रहेंगे यूट्यूब पर? हाँ हाँ. गुड मॉर्निंग. अरे नरेंद्र, बहुत दिन बाद दिखे, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलिए चलिए डियर. मैं कह रहा हूं कि आपका एक ये क्या हुआ? इस सिंपली बाइनरी ज्वाइंट हुआ. ठीक, इसको भी बाइनरी ज्वाइंट कंसीडर कर सकते हैं. अगर मैं एक टर्नरी ज्वाइंट लूंगा जिसमें 3 लिंक कनेक्टेड है एक ज्वाइंट में, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट. सिमिलरली इफ 4 लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ ज्वाइंट, दैट विल बी इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट. इट मींस दैट फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड if n number of links are connected at a joint, then it should be equal to n minus 1 equivalent binary joint. Clear? Note down. लिखिए. हाँ प्रमोद, कोशिश वही है ना. आप लिखिए, पहले पढ़ना शुरू करते हैं ना यार. ये तो दूसरा ही लेक्चर है, ये तो दूसरा ही लेक्चर है ना. लिखिए नोट. ये पूरा नोट करने के बाद, है ना, ये पूरा नोट करने के बाद लिखिए. ये पूरा नोट करने के बाद लिखिए. नोट. If n number of links are connected, if n number of links are connected, love you dear. बिल्कुल सही नरेंद्र, है ना. जब तक अपन अच्छा नहीं करेंगे तब तक अपने को लगे रहना बहुत जरूरी है. ठीक, दिस इज लाइफ. लिखिए नोट. इफ n number of links are connected at a joint, if n number of links are connected at a joint, then it will be n minus 1 equivalent binary joints. Then it will be n minus 1 equivalent binary joint. ठीक. तो देखिए, मैं इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट के बारे में बता दिया. लोअर पेयर क्या होता है कल बात कर लिया था. हायर पेयर क्या होता है, दैट इज योर पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट, उसके बारे में कल बात कर लिया था. ठीक है ना. अब अपने को जो फॉर्मूला अभी हम लोग यहां पे बात किया, जिस फॉर्मूला के बारे में, जिससे अपने को पता चलने वाला है कि काइनेमैटिक चेन होगा या अनकंस्ट्रेंट चेन होगा या आपका स्ट्रक्चर होगा. ठीक है ना. वो वाला फॉर्मूला अपन अभी यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है. ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं मैं. थैंक यू. ठीक है, चलिए यहां पे बात करते हैं. टोटल कितने लिंक है? 5 लिंक है ना. 1, 2, 3, 4, 5. टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आर 5. ठीक. Total number of links are 5. Number of equivalent binary joint or joint is what? 1, 2, 3, 4, 5. So that is also 5. Now my dear, we have formula here. Higher pair is how much? That is 0. And हमारे पास formula है, that is your j plus h by 2. It means that j equal to what? 5 and plus 0. That is equal to 5. And second one is 3l by 2 minus 2. That is equal to how much? 3 into L, that is your 5 divided by 2 minus 2. So it will be equal to 15 divided by 2, 7.5 minus 2, that will be 5.5.
इट मींस दैट ये क्या था आपका राइट हैंड साइड था, ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, इट मींस दैट इट विल बी unconstrained kinematic chain. Option C is correct for particular this question. Option C is correct for particular this question. Sir, equivalent binary joint, why lower pair? Lower pair is considered as equivalent binary joint. मतलब that is your lower pair. कभी भी turning pair is nothing but what? अब binary joint. ठीक. So turning pair होता क्या है? Lower pair होता है. Turning pair is lower pair and it is considered as binary joint. Similarly, sliding pair is what? Your lower pair and that is also considered as binary joint. ठीक? Unconstrained chain. हाँ, सेकेंड लेक्चर, ये सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब में मिल जाएगा गेट एकेडमी के चैनल पे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें मैंने बोला कि भाई ये क्या हो गया, ये तो अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन हो गया, अपने को पता चल गया अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। ये जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं, ये फॉर्मूला आप लिख के रख लीजिए कॉपी में, J+H/2 इक्वल टू 3L/2 - 2, और गारंटी दे रहा हूं डियर, थोड़ी देर बाद अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहुंच जाऊंगा तो इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होने वाली। तो ये फॉर्मूला क्यों करा रहा हूं? ये फॉर्मूला इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, है ना, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है जिसमें आपको हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दे, ये फॉर्मूला पूछ दे। ठीक है, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला मैं यहां पे बताया। अनकंस्ट्रेंट चैन, करेक्ट डियर। इससे पहले सर कंस्ट्रेंट होता क्या है वो एक बार बता दीजिए। सम्राट, आप कल की क्लास में नहीं थे, अगर आप कल के क्लास में नहीं थे, है ना, तो कल का क्लास आप एक बार यूट्यूब में सर्च मारेंगे गेट एकेडमी के चैनल में, कल, है ना, कल के क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल में है, और मेरे उस चैनल टेलीग्राम चैनल में भी मैं पोस्ट करते रहता हूं, तो वो फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं भाई, इसी के बेस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं और फिर एक एक स्टेप करके अपन आगे चलते जाएंगे। ठीक, जैसे कि मैं बोला एक क्वेश्चन इस तरीके से, मैंने बोला क्वेश्चन 1, इसको बताना है ये काइनेमेटिक चेन है कि क्या है, ये 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तीन क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्ट्रक्चर, वेरी गुड। चलिए थोड़ा समय देता हूं आप लोगों को। 1, 2 इस पे फोकस कीजिए, दिखाई दे रहा है ये? ठीक, 1, 2, क्या ये एक फ्रेम में आ गया? क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी आ रहा है? क्या तीनों क्वेश्चन एक फ्रेम में आ रहे हैं ना? आ रहे? ठीक, सेकेंड इज काइनेमेटिक चेन, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। हाँ, कई लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से बात कर रहे हैं। थैंक यू डियर पटेल, थैंक यू। फर्स्ट लॉग चैन, सेकेंड चैन। अनिकेत, चैन बोलना नहीं सही है ना? हाँ, काइनेमेटिक चैन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। ठीक, सर क्वाटरनरी ज्वाइंट को बाइनरी ज्वाइंट बनाने का रियल एग्जांपल है कोई? बाइनरी ज्वाइंट बनाने का नहीं है डियर, बाइनरी ज्वाइंट बनाने का नहीं है, अपन काउंट कर रहे हैं उसको, एक फॉर्मूले के थ्रू अपन जानना चाह रहे हैं, सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो जो क्वाटरनरी ज्वाइंट है उसको अपन इक्विवेलेंट लेके बात करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आया। Constraint means motion is fixed for a particular input. Very good. ठीक है,
बहुत लोगों ने आंसर किया। दोनों का आंसर तो मुझे मिल गया। चलिए 2 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करता हूं, है ना। जो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये तीसरे क्वेश्चन में लग जाइए, ठीक है ना। मैं 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूं। यहां पे मैं बात करता हूं, दिस इज योर, काउंट करते हैं, लिंक नंबर 1 2 3, टोटल लिंक कितने हो गए 3, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स दैट इज योर j इक्वल टू 3, ठीक, हायर पेयर 0। सो माय डियर, यहां पे अगर मैं j प्लस एच बाई 2 निकालने जाऊं, j प्लस एच बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक। एंड दूसरा अगर मैं 3l बाई 2 माइनस 2 का यूज करते हुए निकालूं, so 3 into 3 that is your 6 divided by 2 minus 2, so that will be 3 minus 2 equal to 1, correct, ठीक। 3l by 2 minus 2, sorry 3 into 3 that will be 9, so 4.5 and that will be 2.5, clear, ठीक। so यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 3 एंड राइट हैंड साइड क्या आया 2.5, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 है। अगर 0.5 से ज्यादा होगा तब उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सिर्फ 0.5 तक है, तो 0.5 इज नोन एज, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो इसको बोलूंगा मैं क्या, एक फ्रेम और स्ट्रक्चर, और सही वर्ड अगर मैं बोलूं तो लॉग्ड चैन, इसको बोलते हैं लॉग्ड चैन, ठीक। या जिन्होंने स्ट्रक्चर बोला गलत नहीं है, कई जगह यूज करते हैं ऐसे शब्द का प्रयोग, फ्रेम भी बोलते हैं इसको, फ्रेम और स्ट्रक्चर और लॉग्ड चैन, क्लियर, ठीक। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। थर्ड इज काइनेमैटिक चैन, काइनेमैटिक चैन, ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सेकंड के बारे में बात करते हैं, यहां पे लिंक काउंट कर लेते हैं भाई सेकंड का, दैट इज योर लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, टोटल लिंक्स are 4, number of joints 1 2 3 4, number of joints are 4, number of higher pair is 0, number of higher pair is 0. Now my dear, if I'm going to put the values in this formula j plus h by 2, that will give you 4, and similarly 3l by 2 minus 2, that is your 3 4s are 12, 12 divided by 2, 6, 6 minus 2 equal to 4. It means that I am getting here left hand side equal to right hand side, left hand side equal to right hand side. If left hand side is equal to right hand side, then definitely this will be what, kinematic chain, this will be kinematic chain. Here left hand side equal to right hand side, okay, ठीक, यहां तक तो अपने को समझ में आया, ठीक है। अच्छा, थर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनकंस्ट्रेंट चैन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका काइनेमैटिक चैन है, ठीक है। अपन शुरू के 2 सबको समझ में आया क्या? ये आपका जो 3 लिंक के साथ आपको एक चैन दिख रहा था, वो कैसा होगा, ये लॉग चैन होगा, या तो फ्रेम होगा, या तो स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ये 4 लिंक के साथ आपको एक चैन दिख रहा था, वो आपका जब हम फॉर्मूला में पुट किए चीजों को, तो ये निकल के आया काइनेमैटिक चैन। ना, दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। बहुत लोग अनकंस्ट्रेंट चैन बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है। मजे की बात यह है कि जब हम लोग आंसर को एकदम करेक्ट वे में निकाल पाते हैं, है ना, तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एट द लास्ट कैसे भी क्वेश्चन दे दीजिए, है ना, अपन सॉल्व कर लेंगे। चलिए काउंट करते हैं, सबसे पहले लिंक काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 3, दिस इज लिंक नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक, 8, 9 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 10 है। क्या सबके नंबर ऑफ लिंक काउंट करने पे 10 आ रहे थे क्या? इसके कहीं पे कोई मिस तो नहीं किया? 10 आ रहे हैं, 3 सुपर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। 10 आ रहा है। हायर पेयर कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं, सो हायर पेयर इज 0, हायर पेयर इज 0, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। नाउ माय डियर, या इस ज्वाइंट को देखिए, कितने लिंक कनेक्टेड हैं?
1 2 3 तीन लिंक एक जगह कनेक्टेड है, तीन लिंक एक जगह कनेक्टेड है, मतलब ये कितने बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा? 2। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? टर्नरी ज्वाइंट। ये क्या हो गया? टर्नरी ज्वाइंट। सो तीन लिंक एक जगह कनेक्टेड है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू टू बाइनरी ज्वाइंट। ठीक, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू टू बाइनरी ज्वाइंट। हाँ, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, सो दैट इज यूर टू बाइनरी ज्वाइंट। ठीक, दो हो गए। यहां पे फिर से देखिए 2 9 एंड 4 कनेक्टेड है, तीन लिंक कनेक्टेड है एक ज्वाइंट में, तो अगेन दिस विल बी टू इक्विवेलेंट टू टू बाइनरी ज्वाइंट। सो यहां पे ये टू बाइनरी ज्वाइंट के बराबर आया, टू भी लिख दिया, टू बाइनरी ज्वाइंट। ये भी टू बाइनरी ज्वाइंट के बराबर आया। इस ज्वाइंट पे अगर देखोगे तो अगेन तीन लिंक कनेक्टेड है, 1 9 10, सो दिस विल बी ऑल्सो टू इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे अगर देखूंगा तो 4 5 एंड 7 तीन लिंक कनेक्टेड है, दिस विल बी इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे देखूंगा तो 5 3 एंड 6 तीन लिंक अगेन कनेक्टेड है, तो दिस विल बी इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे भी तीन लिंक कनेक्टेड दिख रहे हैं, 6 7 8, तो दिस विल बी इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे सिर्फ दो लिंक कनेक्टेड है, 8 एंड 10, सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाइनरी ज्वाइंट। सो नंबर ऑफ ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट कितने हो गए? दैट इज योर 2 4 6 8 10 12 and 13. So J equal to I am getting 13. मुझे लगता है जिनका गलत आंसर आया है ना, वो यहीं पे गलती किए हैं, ज्वाइंट काउंट करने पे। ठीक, ज्वाइंट काउंट करने पे यहीं पे गलती किए हैं। नाउ माय डियर, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, J प्लस एच बाई 2 इक्वल टू आपका आ गया 13 एंड 3L by 2 minus 2, that is equal to 3 into L, means that is your 30, 3 into 10 divided by 2 minus 2. So that is your 15 minus 2 equal to 13. I'm getting here left hand side equal to right hand side, left hand side equal to right hand side. It means that this should be kinematic chain. This should be kinematic chain. ये काइनेमैटिक चैन। सो डियर, जितने लोगों ने काइनेमैटिक चैन इसका आंसर किया था, दैट इज करेक्ट आंसर। काइनेमैटिक चैन इज द करेक्ट आंसर हियर। काइनेमैटिक चैन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्या सबको समझ में आया ये बात? जो इससे पहले अनकंस्ट्रेंट या किसी ने आपको सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो आंसर कर रहे थे, क्या सबको समझ में आया? गलती कहां कर रहे थे? इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए तो मैं वो टॉपिक लेके आया था, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट। ठीक, तीन लिंक कनेक्टेड रहेंगे एक ज्वाइंट में, तो इक्विवेलेंट टू टू बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे भी वैसे, यहां पे भी वैसे। क्लियर है? ठीक, हाँ, इस साल टॉम में जो कैम का वो तो डिजाइन से आ गया था क्वेश्चन। वाइब्रेशन के क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते नरेंद्र, तो आपको वो क्वेश्चन हो जाता। मजेदार क्वेश्चन था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी था, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। लेट इट गो। चलिए अभी आगे बात करता हूं मैं। एक क्वेश्चन और सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और यहां पे, इस तरीके से है। अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करना है, इसमें मजा आने वाला है। ऐसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करते रहना है यार। ठीक, ये एक क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में बताना है कि ये किस टाइप का चैन है। क्या ये आपका काइनेमैटिक चैन है, या आपका ये स्ट्रक्चर है, या आपका ये अनकंस्ट्रेंट चैन है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए।
सॉरी 3 काइनेमेटिक चेन। ठीक है, गुड कुशाल। ये क्वेश्चन बताइए भाई। सॉल्व कीजिए। कितने लोगों का आ रहा है आंसर? सर वर्कबुक नहीं ला पाई, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। आप ग्रुप में पूछिए मैडम, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि जो ग्रुप में आप कनेक्टेड है ना, जिस ग्रुप में आप हैं वहां पे स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, वर्कबुक शेयर कर रहे हैं पीडीजीडी कोर्स का, ठीक है ना। उसके बाद पार्थ आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर है लॉग चैन, ठीक है ना, लॉग चैन काइनेमेटिक। नरेंद्र आप कह रहे हैं काइनेमेटिक चैन, ठीक है। रमेश कह रहे हैं स्ट्रक्चर, कुछ लोग कह रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। वर्कबुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे। हाँ वही मैं बोला डियर कि आप जिस ग्रुप में कनेक्टेड है वहां पे आस्क टू स्टूडेंट है ना, उन लोग जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी लोगों को मिल रहा है, मैं देख रहा हूं ग्रुप में, ठीक है। चलिए चलिए, काफी लोग स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं किनका आंसर सही होगा वो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो लिंक काउंट कर लेते हैं। कुछ नहीं, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था ना उसमें एक लिंक बस बढ़ा दिया, यहां पे एक लिंक बस बढ़ा दिया, एक लिंक बढ़ा दिया, मतलब वहां पे नंबर ऑफ लिंक कितने होने चाहिए 11। फिर भी काउंट कर देता हूं, देखिए दिस इज योर लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So total link is 11. Number of joint, number of higher pair is 0. Number of higher pair is 0. Number of higher pair is 0. Now binary joint, equivalent binary joint. यहां पे कितने लिंक कनेक्टेड है डियर? 1, 2, 3 and 4. 4 लिंक एक ज्वाइंट पे कनेक्टेड है, दैट इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। सो ये 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा। यहां पे दिख रहा है 3 लिंक कनेक्टेड है तो ये 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर है। यहां पे दिख रहा है 3 लिंक कनेक्टेड है तो ये 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होगा। यहां पे फिर से अगर देखोगे तो 1, 2, 3, 4 4 लिंक कनेक्टेड है ना, सो ये आपका 3 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल होगा, 3 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल होगा। दिस इज आपका ये 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल होगा और ये आपका 2 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल होगा। 3 लिंक कनेक्टेड है और ये 1 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल होगा, ठीक। सो ये आपका 3 बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल है तो 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 10 + 2 12, 12 + 2 14 and 15. So total number of joint, equivalent binary joint should be equal to 15, should be equal to 15. Sorry, structure होगा। गुड, चलिए चलिए देखते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? 17 बाइनरी ज्वाइंट, 17 नहीं, 17 तो नहीं है डियर, 15 है। गलती करने में अरुण, अब गिनती करने में गलती कर गए, ठीक है ना, गिनती करने में आप गलती कर गए। चलिए देखते हैं भाई, ये देखो ये क्या है, 3 बाइनरी ज्वाइंट है, ये 2 बाइनरी ज्वाइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 2 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा और ये 1 के बराबर होगा। आप काउंट कर लीजिए कितना हो गया, दैट इज योर 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 दैट इज योर 14, 14 + 1 दैट इज 15। तो 15 आपका क्या हो गया, जे हो गया। नाउ
j प्लस एच बाई टू, अगर मैं j प्लस एच बाई टू यूज करूंगा, सो आई एम गेटिंग हियर 15 एंड 3l बाई टू माइनस टू अगर यूज करूंगा, सो 3 दैट इज योर 33 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, सो आपका कितना हो गया, दैट इज योर 16.5 माइनस 2 इक्वल टू 14.5। मतलब ये राइट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक तरफ आपका 15 आ रहा है और एक तरफ आपका 14.5 आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, 0.5 से ज्यादा नहीं है, मतलब दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर फ्रेम और लॉग चेन, दिस इज योर लॉग्ड चेन, लॉग चेन। और जिन्होंने स्ट्रक्चर बोला था या फ्रेम बोला था वो भी सही है, स्ट्रक्चर और फ्रेम, ठीक। सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर या काइनेमेटिक चेन जितने बोले थे आपके आंसर गलत हो जाएंगे डियर, ठीक है, ठीक। सर वहां नहीं मिला पीडीएफ, कौन सा सब्जेक्ट का और कौन सा ग्रुप में नहीं मिला आपको पीडीएफ? सब पीडीएफ मिल रहे हैं डियर, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कह रहे हैं, किसी ने मेल करवा दीजिए पीडीएफ, क्या कह रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर लॉग, सॉरी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर 0.5 का डिफरेंस, वेरी गुड, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बोलूं, एक से दो क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, करे कि नहीं करे कि आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन करना इज बेनिफिशियल, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों को और चीजें क्लियर होती जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे फोकस कीजिए। उस क्वेश्चन में कोई डाउट, अभी तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? यदि डिफरेंस 5 होता तो, डिफरेंस 5 होता तो दैट इज नथिंग बट सुपर स्ट्रक्चर, ठीक, बिल्कुल सही। सर गेट क्वालिफाइड इन एमई pursue for the future, हाँ ठीक है, आप हायर स्टडी ऑलवेज हेल्प करता है। सर कंडीशन लिख दीजिए ना, स्ट्रक्चर नरेंद्र मैं लिखवाया बेटा, थोड़ी देर पहले लिखवाया यार, आप बाद में वीडियो में जाके देखना, ठीक है ना। यदि डिफरेंस ज्यादा होता, 0.5 से ज्यादा होता, तो उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, या आप उसको बोलते हो क्या, दैट इज नथिंग बट सुपर रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, रिडंडेंट, सुपर रिडंडेंट, ठीक है, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक। चलिए यहां पे इस तरीके से एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो अभी तक कराते आया हूं, वही क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ा सा बदलाव। इस तरीके से कर दिया, मेरी मर्जी, ठीक। ये आपको एक यहां पे मैंने चैन दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं ये किस तरीके का चैन है, ये काइनेमेटिक चैन है, ये अनकंस्ट्रेंट चैन है, या लॉग चैन है, आपको बताना है ये किस तरीके का चैन है, ठीक है। वहीं पे फोकस रखिए उस क्वेश्चन पे। किस तरीके का चैन है ये आपको बताना है ना। अपने को यहां पे अब काउंट करने आ जाना चाहिए भाई, इतने सारे क्वेश्चन अपन कर लिए हैं। अनकंस्ट्रेंट लिखना चाह रहे हैं मिश्रा जी, आप अनकंस्ट्रेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आंसर कीजिए।
सुपर स्ट्रक्चर, प्रतीक आपका आंसर आया सुपर स्ट्रक्चर। लिंक 12, ज्वाइंट 17, वेरी गुड। आंसर करो, आंसर करो, अभी आंसर करना शुरू करो। चलिए काउंट करते हैं भाई। बफरिंग का कोई इश्यू है क्या? नहीं है, ओके। सुपर स्ट्रक्चर सम्राट, सुपर स्ट्रक्चर कह रहे हैं आप सोनाराम आप कह रहे हैं एल एस बोले तो 17, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड 17, राइट हैंड साइड 16, ओके ठीक। सुपर स्ट्रक्चर काइनेमेटिक चेन कह रहे हैं आप, टेक्निकल स्टडी। नवीन आप सुपर स्ट्रक्चर बोले, डिफरेंस 1 आ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं भाई, काउंट करते हैं। दिस इज योर लिंक नंबर 1, दिस इज योर लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 5, लिंक नंबर 6, लिंक नंबर 7, लिंक नंबर 8, लिंक नंबर 9, लिंक नंबर 10, 11 एंड 12। टोटल कितने लिंक हो गए? 12। टोटल लिंक कितने हो गए? 12, ठीक। नाउ आप इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट आप काउंट कीजिए, यहां टोटल कितने लिंक कनेक्टेड हैं? दैट इज योर 1 2 3 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, 3 लिंक कनेक्टेड है, दैट विल बी अगेन 4 लिंक कनेक्टेड है, तो 3 बाइनरी ज्वाइंट। अब काउंट करने आना चाहिए भाई, 4 लिंक कनेक्टेड दिख रहे हैं तो 3 बाइनरी ज्वाइंट। यहां पे कितने लिंक कनेक्टेड दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 बाइनरी ज्वाइंट। दिस इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट, दिस इज इक्वल टू 3 बाइनरी ज्वाइंट एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाइनरी ज्वाइंट। सॉरी 3 नहीं, 2 बाइनरी ज्वाइंट है, ये भी 2 बाइनरी ज्वाइंट है, ठीक है, बराबर। ठीक, काउंट करते हैं भाई। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 दैट इज योर 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17। सो आपका नंबर ऑफ ज्वाइंट आ गया 17। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने आ गए? 17। नंबर ऑफ लिंक was 12, number of higher pair equal to 0, so 3l by j plus h by 2, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, j plus h by 2 इक्वल टू आपका आ गया 17, 3l by 2 minus 2, it means that 3 into 17 divided by 2 minus 2, so ये कितना आ जाएगा? दैट इज योर, करेक्ट किए ना, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 18 17 नहीं, कैलकुलेट कर लो भाई आपका ये, दैट इज योर 3 into 17 divided by 2 minus 2। नंबर ऑफ लिंक, ओ सॉरी, यहां पे 12 पुट करना चाहिए ना मुझे, मैं ज्वाइंट पुट कर रहा था, ठीक ठीक। दैट इज योर 3l by 2 minus 2, सो आपका कितना हो गया? दैट इज योर 12 3 जा 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज योर 18, 18 minus 2 इट विल बी इक्वल टू 16। सो ये कौन सा साइड था? ये राइट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। सो आपका यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो ये आपके उस कैटेगरी में चला गया, स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर होने वाला है। वो पता कहां से चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 17 और राइट हैंड साइड आ रहा है 16, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1, जो कि 0.5 से ज्यादा है, जो कि 0.5 से ज्यादा है। इट मींस दैट इट विल बी सुपर स्ट्रक्चर, इट विल बी सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक, सुपर स्ट्रक्चर कहलाने वाला है। हाँ ठीक है, ठीक है, बराबर, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, 12 है 17 नहीं है, हाँ 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 वो मिल गया मुझे, ठीक ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अगर मैंने इस तरीके से बना दिया इसको,
ठीक, दिस इज नथिंग बट अ प्लेट, दिख रहा है। एंड नाउ ये एक चेन है। अब बताइए डियर कि इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये काइनेमेटिक चेन है या आपका अनकंस्ट्रेंट चेन है या आपका स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर, क्या है आपको बताना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। वेरी नाइस ट्यूटोरियल दीपरा सर। अभिषेक बेहरा, अभिषेक बेहरा मेरे मित्र हैं, है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभिषेक। आईआईटी बॉम्बे में मेरे साथ हम लोग साथ में ही पढ़ाई किए हैं, थैंक यू अभिषेक। लिंक्स, ठीक है। चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक प्लेट, इसको प्लेट बना दिया हूं, ठीक है ना, प्लेट बना दिया, मतलब दिस इज नथिंग बट अ लिंक, और उस लिंक का क्या नाम है, दैट इज नथिंग बट क्वाटरनरी लिंक। उसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी लिंक। सो इट इज अ क्वाटरनरी लिंक। सो नाउ इफ you are going to count links, then you have to consider this link as one. क्यों? क्योंकि लिंक आपका क्या होगा, लिंक तभी अलग अलग आप काउंट कर सकते हैं if there is relative motion. अगर relative motion नहीं हो रहा, means that cannot be considered a link. ठीक, so this is your link number 1, this is your link number 2, this is your link number 3. एक लिंक पूरा कहलाएगा, ठीक। this is your 1 2 3 4 5 6 and 7, टोटल कितने लिंक हुए, 7। अनकंस्ट्रेंट, सुपर स्ट्रक्चर, 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 ओके। देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने आ रहे हैं, 7, नंबर ऑफ लिंक्स आर 7, ओके। नाउ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, लेट्स काउंट नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। हियर it will be counted as one joint. Why? Because link number 3 and link number 1 are connected at a joint. Only 2 links is connected at a joint. It means that it will be equal to one binary pair. Equivalent one binary pair. यहां पे again 2 link connected है, that will be one binary pair. यहां पे 3 link connected है, then it will be equal to 2 binary pair. Again this will be equal to one binary pair, and this is also equal to one binary pair, this is equal to 2 binary pair, and this is equal to one binary pair, binary joint. Okay, so 1 plus 2, that is your 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2, that is 8, 8 plus 1 9. So total number of J is 9. Higher pair is 0, higher pair, but obvious. Okay, और आंसर आ रहा है अनकंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेस देन 0.5। चलिए देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, दैट इज योर j प्लस h बाई 2, j प्लस h बाई 2, इट मीन्स दैट इट विल बी इक्वल टू 9, 3l बाई 2 माइनस 2, इट मीन्स दैट 3 into 7 divided by 2, 11.2 minus 2, so it will be equal to 11.5, 11.5 minus 2 मतलब ये आ रहा है 9.5, मतलब आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट किया ना, दैट इज योर 7 and this is equal to 9, this is equal to 9, so आपका 7 3 is 21, 21 divided by 2, so it will be 10.5 minus 2, 10.5 minus 2, so it will be equal to 8.5, then 9 is greater than 8.5. दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो आ रहा है 0.5 से ज्यादा नहीं है, and left hand side is greater than right hand side. It means that it will be logged chain. It will be logged chain. It will be logged chain. Okay, या तो इसको लॉग चेन बोलूंगा या तो इसको स्ट्रक्चर बोलूंगा, ठीक, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी तक मैं आपको एक फॉर्मूला बताया कि कैसे काइनेमेटिक चेन होता है और वो काइनेमेटिक चेन के लिए उस फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उस फॉर्मूले के थ्रू आप काइनेमेटिक चेन है या स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है या अनकंस्ट्रेंट चेन है वो सब पता कर ले रहे थे। अब देखिए इसी में एक मेथड और बता रहा हूं, ठीक है ना, लूप मेथड, ठीक है ना।
ज्यादातर यूज नहीं होता वो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, एक फॉर्मूला का आपको पता होना चाहिए, उसमें किस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। अच्छा, लूप मेथड में लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, तो चलिए लूप मेथड में बाद में जाऊंगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। मैं चलता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओर। आज का टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, शुरू करते हैं भाई। सर लास्ट वाले क्वेश्चन को स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, ले सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। विनय बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं डियर, है ना, अभी तो शुरुआत है, ये तो बस खेल चल रहा था, ये तो खेल चल रहा था। वेरी गुड कुशाल, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालिए अब, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डेफिनेशन होता है दैट विल बी ऑलवेज सेम, वो तो बदलेगा नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम दैट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। सो लिखिए, सो यू आर मैकेनिकल थिंकिंग, थैंक यू डियर। सो इट्स स्ट्रक्चर, यस कुशाल, वेरी गुड, ठीक है। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसी को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ लिंकेज। मोबिलिटी ऑफ लिंकेज, ठीक। लिखना शुरू कीजिए। The number of independent variables, the number of independent variables required to define the number of independent variables required to define, it's always a treat to attend your class. Thank you सुजीत भाई, थैंक यू। पता है सर इट्स स्ट्रक्चर जिसमें 17 - 16 था, क्या उसको हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, उसको स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, वो सुपर स्ट्रक्चर ही कहलाएगा, स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ठीक है। गर्ग आपको समझ में आया होगा, क्या आप जो पूछ रहे थे उसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना। 17 is greater than 16 and difference is 1 which is greater than 0.5 means definitely that will be super structure। आप स्ट्रक्चर बस लिख के नहीं छोड़ सकते, ओके। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे क्या? The number of independent variable required to define motion or position, number of independent variable required to define motion or position of a system, motion or position of a system is known as degree of freedom, और ठीक नीचे लाइन से लिखिए, और एक अलग से और डेफिनेशन जो थ्योरी ऑफ मशीन के हिसाब से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्स, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का। नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्स, number of input requires to get constraint output, number of input required to get constraint output is known as degree of freedom, ठीक। देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं मैं,
देखिए डियर, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक है, हालांकि क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जा सकते लेकिन आपको पता होना चाहिए। दिस ऑल्सो फॉलोस राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है देन इट विल बी व्हाट, आपका अगर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है देन डेफिनेटली दिस शुड बी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। हाउ? इफ आई एम गोइंग टू पुट माय पाम दिस पोर्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देन जो थंब होगा वो आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को बताने वाला है, ठीक है ना। ये राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिकल आप कम्युनिटी पोस्ट में देखिए, है ना, दीप्तांशु सर वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं भाई, है ना। पीएसए का शाम को है और सुबह मेरे ख्याल से सर और क्लास ले चुके हैं। सब्जेक्ट तो मुझे याद नहीं है कौन सा सब्जेक्ट का ले रहे थे सर। इस बार आप सारा टॉपिक पढ़ाएंगे कैम्स गवर्नर बैलेंसिंग, बिकॉज यू ऑलरेडी टीच ऑल अदर टॉपिक लास्ट ईयर इन डिटेल। डेफिनेटली डियर आई विल ट्राई। मैं शुरुआत से शुरू किया हूं, है ना, मैं कोशिश करूंगा। चलिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब देखिए एक स्पेस में कोई भी चीज अगर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर आई कैन कंसिडरिंग दिस वन एज अ लिंक इफ, तो इसमें कितने पॉसिबल मोशन है। अगर कोई चीज यहां रखा हुआ है तो उसमें पॉसिबल मोशन कैसे हो सकता है। ये अभी प्लेन में नहीं रखता, इसको बाहर ही रखता हूं मैं, ठीक है ना। सो कितने पॉसिबल मोशन है। अब देखिए ये क्या हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब देयर इज अ ट्रांसलेशन इन द एक्स डायरेक्शन, ओके। देयर इज अगेन ट्रांसलेशन इन द वाई डायरेक्शन, यस, ट्रांसलेशन इन द वाई डायरेक्शन, ओके। एंड देयर इज ट्रांसलेशन इन द जेड डायरेक्शन ऑल्सो, means there is translation in z direction also. So total कितने ट्रांसलेशन मिले? 3 ट्रांसलेशन, ओके। अगर मैं बात करूं रोटेशन, सो इट कैन रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, यहां पे इस तरीके से रोटेट हो सकता है। इट कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस इस तरीके से, एंड इट कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस ऑल्सो, ठीक। इट कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। सो टोटल कितने रोटेशन मिले? 3। सो 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशन, सो आपके टोटल कितने मोशन मिल सकते हैं? 6। कितने मोशन मिल सकते हैं? 6। हाँ बिल्कुल सही। सो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन इन 3D, दिस इज नथिंग बट 3D में बात कर रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम पॉसिबल मोशन इन 3D इज 6। मैक्सिमम पॉसिबल मोशन इज 6 हुए। मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने हो सकते हैं? 6। नाउ माय डियर, आपका क्या हुआ इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम? अभी कोई भी एक लिंक को अगर मैं सिंपली देखूं 3D में तो मैक्सिमम वो कितने मोशन दे सकते हैं? 6। तो 6 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, है ना। लेकिन कभी भी आप इस तरीके से यूज नहीं करते। आप क्या करते हैं? रिस्ट्रेन करते हैं, मोशन को रोकते हैं। पर्टिकुलर अगर 6 डायरेक्शन में मोशन मिल रहा है तो मैं 5 डायरेक्शन के मोशन को रोक के सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन अचीव कर सकता हूं, ठीक है ना। सो अगर मैं 5 डायरेक्शन के मोशन को रोका तो उसी को बोलते हैं रिस्ट्रेन, ठीक। सो आपका रिस्ट्रेन इज नथिंग बट आप जो मोशन रोक रहे हो, रिस्ट्रेन इज द मोशन विच इज नॉट पॉसिबल, द मोशन विच इज नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन अगर 6 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3D के बारे में बात कर रहा हूं मैं। So degree of freedom is maximum possible motion minus number of restraint or restraint motion. Restraints, ठीक। restraint motion क्या होता है? The motion which is not possible. रिस्ट्रिक्शन है, द मोशन विच इज नॉट पॉसिबल, द मोशन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके, ठीक है। सो माय डियर, नाउ अगर मैं एक इस तरीके से चैन बनाया जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? L है। एक चैन बनाया और वो चैन में नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? L। अब उसमें से एक लिंक को फिक्स किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैकेनिज्म में। सो एक लिंक को अगर फिक्स कर दोगे, पूरा फिक्स कर दोगे तो किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा,
है ना। सो अगर आपके पास एल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं शो करूंगा ऐप से भाई, ऐप से। सो ऐप इक्वल टू, अगर आपके पास कितने लिंक है एल, कितने लिंक है एल, ये जो एल लिंक है ये 6 डायरेक्शन में मोशन करने के लिए अभी अलाउ कर रहा है, मतलब 6 इंटू एल। लेकिन मैंने बोला एल में से एक लिंक को फिक्स कर दिया मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक लिंक को अगर फिक्स कर दिया सो एल माइनस वन जो बचे हुए लिंक है, एल लिंक अभी 6 मोशन नहीं दे सकते, जो एक को आपने फिक्स कर दिया उसका मोशन हो गया 0, बाकी जो बचे हुए लिंक है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल मोशन हो सकता है 6 इंटू एल माइनस 1 हो गया। ठीक सर, आपने पोजीशन पे वाइब्रेट भी तो कर सकते हैं, तो आपने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया? क्या क्या बोल रहे हो डियर? अच्छा, इसमें अपने हाँ वेरी गुड, रमेश कुमार चौहान ये कह रहे हैं कि सर ये तो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट भी तो कर सकते हैं ना माय डियर। बहुत बढ़िया, ठीक। वाइब्रेशन करे या दुनिया जहान का कुछ भी करे, पॉसिबल क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोला ये जो है अगर ये वाइब्रेट हो रहा है और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है। अगर ये चलो मल्टीपल डायरेक्शन में भी मूव करेगा तो लेकिन वो 6 डायरेक्शन से ज्यादा मूव नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? ठीक। हाँ, यहां पे मैं कह रहा था कि 6 वापस आ गया भाई, इसमें 6 इंटू एल माइनस 1 एक को फिक्स किया ना। जो अब लिंक में क्या करूंगा मैं, उसका पेयरिंग करूंगा, उसमें पेयरिंग करते जाऊंगा। अब पेयरिंग जब करते जाऊंगा मैं, तो एक एक जो पेयर है ना वो उसके मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, या मैं कह सकता हूं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रेन करते जाएंगे, अरेस्ट करते जाएंगे। रिस्ट्रेन मतलब क्या हुआ? आपके मोशन को रोकते जा रहा है, मोशन को रोकते जा रहा है। सो माय डियर, अगर मैं एक 3D में बात कर रहा हूं तो 3D में इस तरीके के पेयर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पेयर, एक पेयर बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया P1, एक पेयर बोल दिया P2, एक बोल दिया P3, एक बोल दिया P4, एक बोल दिया P5, इस तरीके से बोल दिया। और मैं कह रहा हूं कि P1 एबल है, P1 एबल है 5 रिस्ट्रेन करने में, ठीक है ना। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रेन कर सकता है, ये रिस्ट्रेन कर सकता है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। जस्ट एज्यूम कर रहा हूं ना, अभी एज्यूम कर रहा हूं, जस्ट समझने की कोशिश करना। ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रेन करने वाला है, कौन सा? ये P1, ठीक। अगर मैंने P2 बोला तो ये 4 डिग्री को रिस्ट्रेन करेगा, ठीक, 4 मोशन को रिस्ट्रेन करेगा। ये 3 मोशन को रिस्ट्रेन कर रहा है, ये 2 मोशन को रिस्ट्रेन कर रहा है, और ये 1 मोशन को रिस्ट्रेन कर रहा है। इस तरीके से मैंने मान लिया, इस तरीके से मैंने मान लिया। मतलब ये 5 को रिस्ट्रेन कर रहा है, ये 5 को रिस्ट्रेन कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस P1 मैंने एक पेयर वहां पे लिया, तो P1 कितने मोशन को रिस्ट्रेन कर रहा था? 5 को। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट मैक्सिमम पॉसिबल मोशन, और ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल मोशन माइनस रिस्ट्रेन। सो माइनस रिस्ट्रेन में ये आया, फिर से माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा? 4P2, तीसरा क्या हो जाएगा? 3P3, चौथा क्या हो जाएगा? 2P4, एंड पांचवा हो जाएगा 5P5, सॉरी 1P5, ठीक। सो इस तरीके से आप 3D में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, 3D में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। बट सर उसके लिए अलग वेरिएबल नहीं चाहिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, यहां पे अगर मैं बात करूं, सो ये फॉर्मूला किस में मिला अपने को? 3D में मिला, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप 3D में पढ़ते ही नहीं हो, आप 3D में पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आप पढ़ते हैं 2D में, 2D में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें करने वाला हूं मैं, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या क्या कंसिडर करते हैं? देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बात करूं तो लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर होता है। लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंसिडर होता है लोअर पेयर का, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। हायर पेयर का दैट इज इक्वल टू 2। स्पेरिकल पेयर कल बताया था, स्पेरिकल पेयर का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था? दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली एक सिलेंड्रिकल पेयर भी होता है, सिलेंड्रिकल पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर इज नथिंग बट
मैंने एक आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया था कि एक सर्कुलर होल में, है ना, एक सिलेंडर को अगर मैंने इंसर्ट कर दिया इस तरीके से, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर सिलेंड्रिकल पेयर। क्यों सिलेंड्रिकल पेयर होगा? बिकॉज इट अलाउज रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। अगर दो मोशन पॉसिबल हो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल पेयर एंड इट विल हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट इट डाउन, ठीक, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगा कि 2D में किस तरीके से चीजें होने वाली है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए भाई, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं तब तक। हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D प्लेनर मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, 2D प्लेनर मैकेनिज्म। टू डी प्लेनर मैकेनिज्म के बारे में मैं बात करूंगा अब। यहां तक हो गया? नोट करने के बाद बताइएगा, डन करके आप मैसेज डालिएगा, है ना। हायर पेयर टू कैसे हुआ सर? ठीक है विनय, बताता हूं मैं। हायर पेयर टू कैसे हुआ? वैसे आज की क्लास में डन, वेरी गुड। वैसे आज की क्लास में वो चीज होगा नहीं होगा विनय, मैं गारंटी इतना नहीं देता, लेकिन एक चीज याद रखना, है ना, अभी तो मैं क्लास कंटिन्यू लूंगा, ये क्लास के बाद कल भी क्लास रखूंगा, ठीक है ना। क्लास कंटिन्यू रहेगा, जो भी क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा। मेरे दिमाग से अगर निकल जाता है तो आपके क्वेश्चन से मैं, सर आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, प्लीज गिव मी सजेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। माय डियर, देखिए कोई भी एग्जाम, नॉट ओनली फॉर गेट एग्जामिनेशन, है ना, आप अगर 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी होगी जो भी, ठीक है ना, ड्यूटी के बाद आपको समय निकालना पड़ेगा। इन बिटवीन जो काम कर रहे हो उसमें अगर समय निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है और इधर उधर करके और हफ्ते में 1 दिन हॉलीडे, मतलब ये तो बहुत डेडिकेशन से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत डेडिकेट होके आपको पढ़ना पड़ेगा। सर 3D के लिए फिर से बता दीजिए। क्या 3D के लिए फिर से बता दूं आशु? थैंक्स टू स्टार्ट फ्रॉम एवरीवन वेटिंग फॉर इट। यस डियर, हाँ, तो मैं प्रोफेशनल के लिए वही बोल रहा था खुशहाल आपको कि आप ना डेडिकेशन देंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। लास्ट ईयर नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर वन ऑफ द स्टूडेंट हु वाज वर्किंग, वो स्कोर किया था अराउंड 87 मार्क्स एंड उसका रैंक था आई थिंक 82, मतलब 80 में ही था वो, ठीक है ना। ठीक है आशु, मैं अभी बताया बेटा 3D में बताया, है ना, वो आप रिवर्स करके बाद में जैसे ही अपलोड होगा ना पीछे जाके प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत सारी चीजें मुझे बात करनी है, ऐसे में टाइम निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तक मैं आपको 3D बता रहा था, एक्चुअली 3D के बारे में अपन एनालिसिस नहीं करते, उसी को पैटर्न मैकेनिज्म भी बोलते हैं, है ना, स्पेस में जो होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं 2D प्लेनर मैकेनिज्म। क्या मतलब है यार इसका? 2D प्लेनर मैकेनिज्म क्या मतलब है, समझते हैं। विनय, आप एक क्वेश्चन पूछे हैं, उसको होल्ड करके रखिएगा डियर, आपको बताना है। हाँ, P1, P2, P3, P4, P5 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना डियर अक्षत, अपने को आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। उस तरीके की चीजें बहुत रेयर होती हैं, ठीक है ना, मतलब आपको देखने को मिलेगा नहीं। इंजीनियरिंग में अगर मैं ग्रेजुएट लेवल तक के इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? 2D प्लेनर मैकेनिज्म,
क्या होता है 2D प्लेनर मैकेनिज्म? 2D प्लेनर मैकेनिज्म ये होता है कि जो आपके अलग अलग लिंक के जो मोशन है या वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जो भी चीजें हैं, आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल प्लेन में रहेंगे वो, है ना, कि यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, वो पैरेलल प्लेन में है। जब उसको मैं प्रोजेक्ट करके सिंगल प्लेन में ड्रॉ करूंगा, सो उसके ट्रू मोशन शो होने चाहिए, उसके ट्रू मोशन शो होने चाहिए। और ये तो डेफिनेशन हुआ प्लेनर मैकेनिज्म का, ठीक, ये प्लेनर मैकेनिज्म का डेफिनेशन हुआ। मतलब जितनी चीजें आप इंजीनियरिंग में देखते हो वो सारी चीजें आप 2D में कन्वर्ट करके देखते हो, प्लेनर मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? ठीक। सो अगर मैं प्लेनर मैकेनिज्म में बोलूं तो इस तरीके से एक प्लेन में हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया इसको एक्स एक्सिस और इसको बोल दिया वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन में अगर मैं कोई लिंक को रखता हूं तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने होंगे? अगर इसको रखा इस तरीके से डियर, तो वो इस इधर जा सकता है इस प्लेन में, दैट इज योर ट्रांसलेशन इन दिस डायरेक्शन। ये और किधर जा सकता है? ये ऊपर की ओर जा सकता है या नीचे आ सकता है, मतलब ट्रांसलेशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक। एंड लास्ट वन, ये और क्या हो सकता है? ये इस तरीके से घूम सकता है, मतलब ये वाला एक्सिस, जेड एक्सिस, ये लेकिन घूमेगा उसी प्लेन में, उसी प्लेन में। आप कोई ये नहीं बोलेगा कि ये इधर आएगा। अगर ये वाला मार्कर यहां से इधर आ रहा है तो वो प्लेन को छोड़ दिया, वो प्लेन को छोड़ दिया, सो ये स्टडी नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्लेन में रह के कितने पॉसिबल मोशन है? एक इधर, एक ऊपर नीचे और एक यहीं पे घूम सकता है, तो यहां पे एक मोशन और मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने हुए टोटल? 3। सर गेट एग्जाम देना अब वर्थ है? नरेंद्र, कभी नहीं बोलने का ऐसा, मुझे लगता है हमेशा वर्थ है। हायर स्टडी पीएसयू, ठीक है ना, हायर स्टडी हमेशा काम आने वाला है। पीएसयू, ठीक है, पीएसयू का अभी कोई नहीं कहा जा सकता जैसा चल रहा है ना, लेकिन हायर स्टडी ऑलवेज बहुत बहुत काम आता है, ठीक है। लेट इट गो। सो कितने मोशन पॉसिबल हुए? 1 ट्रांसलेशन, 2 ट्रांसलेशन एंड 1 रोटेशन, मतलब 2 ट्रांसलेशन प्लस 1 रोटेशन, maximum possible motion in 3D, maximum possible motion in 3D, maximum possible motion in 3D is equal to 3। कितने maximum possible motion हुए? 3। Now my dear, degree of freedom F is nothing but maximum possible motion minus degree of restraint, ठीक है ना, number of restraint। So देखिए, very good, देखिए क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। अगर मैंने बोला एक मैकेनिज्म है जिसमें एल नंबर ऑफ लिंक्स है, एक लिंक को फिक्स किया तो सॉरी एक चेन है जिसमें एल नंबर ऑफ क्या है, लिंक्स है, ठीक है ना। एक लिंक को अगर फिक्स करूंगा तो मैकेनिज्म में कन्वर्ट होगा। तो एक लिंक को फिक्स कर दिया मतलब L-1, कितने पॉसिबल मोशन होंगे इसके? 3, ठीक, इतने चल सकते हैं। अब इस चेन में क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? 3 डायरेक्शन, चलिए यहां पे मैं बोला कि 3L-1 हुआ, ये 3L-1 हुआ। क्यों? क्योंकि L-1 किस लिए होता है? मैकेनिज्म की वजह से होता है। एक लिंक को मैंने फिक्स कर दिया। नाउ माय डियर, अब जो बचे हुए लिंक हैं वो किसी ना किसी पेयर से आपने उसको ज्वाइन किया होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा? हायर पेयर और लोअर पेयर। सो हायर पेयर एंड लोअर पेयर, लोअर पेयर को मैं डिनोट करूंगा J से, दैट इज योर इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट बोलो या लोअर पेयर बोलो, ठीक। सो J लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है लोअर पेयर का 1 और हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 2। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। सो ये बताओ डियर, 3 मैक्सिमम पॉसिबल मोशन है, पॉसिबल मोशन कितने हैं? 3 में से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो रुके कितने होंगे? 2, बट ऑब्वियस है। तो रिस्ट्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, रिस्ट्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये कितने होंगे? 2। अगर 2 पॉसिबल मोशन है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहां पे रिस्ट्रेंट कितना होगा? 1। क्लियर? सो माइनस रिस्ट्रेंट करना है, ठीक। सो माइनस लोअर पेयर मतलब -2। लोअर पेयर को किससे डिनोट करते हैं? J, नंबर ऑफ लोअर पेयर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, माइनस हायर पेयर का रिस्ट्रेंट कितना है? 1, तो 1 into H, तो H। So that is your 3L-1 minus 2J minus H. This is a degree of freedom. हाँ,
आप कह रहे हैं रमेश कि लाइक कर दिया करो। हाँ बिल्कुल सही यार, आप अगर पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, देन लाइक शेयर और आप बताइए, है ना। ये तो मैम लाइक शेयर एंड कमेंट ऐसा आप इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे थैंक यू डियर रमेश, है ना। आप लोगों के सपोर्ट की नीड हमेशा रहने वाली है, ठीक है ना, तो बहुत जरूरत है। चलिए चलिए, ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला अपन निकाल लिए, 3l-1 - 2j - h किस तरीके से आया उसके बारे में बात कर लिया मैं। और ये जो फॉर्मूला जिन्होंने दिया है उनका नाम था कुर्ट्जबैक। सो इसको कुर्ट्जबैक इक्वेशन कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट कुर्ट्जबैक इक्वेशन, कुर्ट्जबैक इक्वेशन, कुर्ट्जबैक इक्वेशन। नाउ माय डियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम F equal to 3l-1 - 2j - h is a formula given by Kurzbach, and it will give you degree of freedom in a planar mechanism, in a planar mechanism. Okay, now जो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किए थे वहीं से मैं बात करूंगा। देखिए आज की क्लास के लिए मैं थोड़ी देर में इससे रिलेटेड चीजें कराऊंगा, इसमें और क्या क्या चीजें आती है वो अभी आपको बता देता हूं, लेकिन आज की क्लास में नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका इसका मॉडिफाइड इक्वेशन जिसमें रिडंडेंसी आती है, वो कल मैं लेके आऊंगा। ठीक, लूप मेथड कल ही बताऊंगा, जो विनय आप पूछ रहे थे हायर मेथड और क्या बोल रहे थे, सॉरी हायर पेयर और लोअर पेयर के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं कल बात करूंगा। आज मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं और क्या क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सर सिलेंड्रिकल पेयर भी काउंट कर सकते हैं, सिलेंडर पेयर मतलब क्या क्या कह रहे हो विनय, टू के लिए ना, हाँ वो दिखेगा वहां पे जैसे क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो जैसे मैंने बोला ये क्वेश्चन लिया जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, वहीं से कंक्लूजन निकालते जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करते हैं, कितना कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है और क्या चीजें हो रही है। जैसे मैंने बोला इसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ लिंक हो गए 3, नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3, इक्विवेलेंट ज्वाइंट और लोअर पेयर, हायर पेयर क्या है 0 है, हायर पेयर क्या है 0 है। देन फॉर्मूला F इक्वल टू 3l-1, 3l-1 मतलब 3 into 2 - j, दैट इज इक्वल टू 3 into 2 - 2j, ठीक, -0, सो इक्वल टू 0 आ रहा है, 3 2 6, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है 0। और थोड़ी देर पहले जब मैं काइनेमैटिक चेन वाला कंडीशन फॉलो कर रहा था तो यही वाला जो था, है ना, उसको क्या बोल रहा था, लॉग चेन। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चेन जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 0 होगा। एक ऐसा चेन जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 0 होगा, तो वो क्या कहलाता है, लॉग चेन पे कहलाता है या स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा तो इसको बोलूंगा क्या, दैट इज योर स्ट्रक्चर और फ्रेम। मतलब इसमें ना तो आप इनपुट दे सकते हो, नहीं आउटपुट मिलने वाला, फिर ठीक है ना, इनपुट नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 0। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक, इसके बारे में बात करूं, सो तराजू में कितने लिंक्स होते हैं, सुजीत, बहुत देर बाद दिखे सुजीत आप, बाकी ठीक है ना। इस तरीके से था तराजू, इस तरीके से था, ये हो गया, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट वन लिंक, एंड दिस इज वन एंड दिस इज वन, ठीक। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने हो गए 4। क्लियर है, ठीक, समझ में आया क्या सुजीत। दिस इज योर तराजू, इससे पहले बनाया था फिगर, मतलब उससे कनेक्ट कीजिए, तो जो बेस रहेगा वो एक लिंक हुआ, ये वाला रॉड जो रहेगा वो एक लिंक हो गया, इधर एक लिंक और इधर एक लिंक। क्लियर है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक विल बी 4।
खैर आगे बढ़ता हूं, इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ लिंक। वीडियोस पूरा देख रहा हूं सर, हाँ ठीक है सुनिए, ठीक है। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4। टोटल लिंक कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 4, सो j इक्वल टू ऑल्सो 4। नंबर ऑफ हायर पेयर इक्वल टू 0। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एप इक्वल टू 3l minus 1, that is your 3 into 3 minus 2j, 2 into 4, so minus 0, higher pair is 0, so degree of freedom कितना आया? 1। so degree of freedom 1 आया, और मैं काइनेमेटिक चेन के कंडीशन में जब इसको यूज किया था तो काइनेमेटिक चेन के कंडीशन में क्या मिला था? काइनेमेटिक चेन मिला था, ये काइनेमेटिक चेन मिला था, और काइनेमेटिक चेन का मतलब समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ डियर कि आप एक इनपुट दोगे तो कंस्टेंट आउटपुट मिलेगा। कंस्टेंट मतलब हर बार, जैसे मैं बोला कि इसको 10 डिग्री घुमाया, इसको इनपुट दे रहा हूं और इसको 10 डिग्री घुमाया, आउटपुट आपको 5 डिग्री मिल रहा है, तो हर बार 10 डिग्री घुमाने पे आपको 5 डिग्री ही आउटपुट मिलना चाहिए, उसी को कंस्टेंट बोलोगे, फिक्स। ठीक, सो एक इनपुट देने पे आपको कंस्टेंट आउटपुट मिलने वाला है इस मैकेनिज्म में। ठीक, सो इसको मैं बोलूंगा क्या? दिस इज नथिंग बट काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन, या आपका दिस इज योर व्हाट मैकेनिज्म। ठीक, काइनेमेटिक मैकेनिज्म। नाउ हियर इस मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। टोटल लिंक कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? 5। हायर पेयर इज 0, हायर पेयर इज 0। सो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3l minus 1, 3l minus 1 minus 2j minus h। अगर मैं पुट करता हूं सो दैट इज योर 12 minus 10 minus 0। सो इसका आया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है, और यही क्या था? अनकंस्ट्रेंट चैन था। यही क्या था? अनकंस्ट्रेंट चैन था। अनकंस्ट्रेंट था। ठीक, सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है तभी काइनेमेटिक चैन होगा, अगर 1 से कम आया दैट इज योर 0 तो उसको बोलूंगा स्ट्रक्चर और फ्रेम, और 1 से ज्यादा आएगा तो दैट विल बी योर अनकंस्ट्रेंट चैन। क्लियर है? नाउ इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, उसका मतलब समझिए कि 2 इनपुट दूंगा, ठीक है ना, तो एक आउटपुट मिलेगा। कंस्टेंट आउटपुट मैं ले सकता हूं, मतलब एक पेंटागन में 2 इनपुट अगर मैं दूंगा, है ना, तो गारंटी है एक आउटपुट मुझे मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर एक इनपुट दूंगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो हर बार चेंज हो जाएगा, इसलिए वो कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है ना? वो कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट कब होगा? जब आप 2 जगह से इनपुट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहां से एक इनपुट दिया, इनपुट 1, और यहां से एक इनपुट दिया, इनपुट 2। सो इनपुट 1 एंड इनपुट 2, 2 जगह से इनपुट दूंगा, देन आई कैन गेट कंस्टेंट आउटपुट। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये हुआ। अभी तक 3 चीजों के बारे में बात कर लिया, स्ट्रक्चर या फ्रेम के बारे में, या लॉग चेन जिसको बोलता हूं, काइनेमेटिक चेन के बारे में बात कर लिया, अनकंस्ट्रेंट चेन के बारे में बात कर लिया, सुपर स्ट्रक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैं कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लिंक काउंट किए थे क्या इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 12। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने थे? ये हो गया आपका कितना? 3। ये हो गया आपका 3 3 3 6 6 प्लस 2 दैट इज योर 6 प्लस 2 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 2 16 और 8 17। सो j इक्वल टू कितना आ गया? 17। हायर पेयर इज 0। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 3l minus 1 मतलब 3 into 11 minus 2j दैट इज योर 17। सो
दैट इज योर -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हुआ, तो इसको मैं क्या बोल रहा था उस समय? सुपर स्ट्रक्चर बोल रहा था। दिस इज योर सुपर स्ट्रक्चर। सो यहां से एक चीज मैं कंक्लूड कर सकता हूं। क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? ये देखिए, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है डियर, यहां पे बढ़िया से लिख रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं और बढ़िया से अब कंक्लूजन लिख रहा हूं यहां पे। दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंक्लूजन लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंक्लूजन लिख रहा हूं कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 आया तो वो होता है आपका काइनेमेटिक चेन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया तो वो कहलाता है आपका फ्रेम और स्ट्रक्चर। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका लेस देन या और इक्वल टू -1 है, लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो वो कहलाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। सो इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? दैट इज योर लेस देन -1, लेस देन -1, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 2 और उससे इक्वल टू 2 हुआ तो वो कहलाता है अनकंस्ट्रेंट चैन। अनकंस्ट्रेंट चैन, ठीक। सो इतने सारे अपने कंक्लूजन मिल गए। सर टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, सुपर स्ट्रक्चर विथ 1 नेगेटिव, नो सिंगल लिंक। कहाँ भाई? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड अलग लिंक है। कौन क्या बोल रहे थे? सुजीत आप कह रहे थे कि सब पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो पिस्टन एंड रॉड। एक्चुअली आप सुजीत पिस्टन रॉड के बारे में बात कर रहे होंगे, पिस्टन रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट पिस्टन रॉड। आप कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बारे में बात करोगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा ही डियर, रिलेटिव मोशन होगा। लेकिन जैसे चलो ये समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आया? ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कह रहा था जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा सुजीत ने, है ना? देखो आज की क्लास ऑलमोस्ट आज के टॉपिक्स में एंड कर लिया। मैं कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है ना? कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको करना रहेगा। पहले तो जो बात कर रहे हो सुजीत और ये आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हो ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इस तरीके से। अगर ये ऐसा रहा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक। सो ये आपका क्या हुआ? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या पिस्टन सिलेंडर जो बोल रहे हो वो हुआ। This is your crank, this is your connecting rod, this is your piston and this is your cylinder. Okay, now my dear, इसको आपने एक फ्रेम में फिक्स किया। यहां पे क्या होगा? आपका क्रैंक शाफ्ट होगा, बियरिंग है, एक्चुअली क्रैंक बियरिंग है यहां पे, ठीक है ना? इस तरीके से आपका यहां पे होगा एक क्रैंक शाफ्ट होगा जो कि बियरिंग में आपका ये फ्रेम में बियरिंग में होगा। क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या लगा होगा? आपका फ्लाईव्हील लगा होगा। क्या लगा होगा? फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील भी सेम स्पीड से घूमेगा, ये शाफ्ट भी सेम स्पीड से घूमेगा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा? 0। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 है तो इट शुड बी काउंटेड एज सिंगल लिंक, इट शुड बी काउंटेड एज सिंगल लिंक। इसीलिए यहां पे इसको 1 बोलते हैं। ये फ्रेम में, यहां पे ये फ्रेम में, ठीक। क्यों? क्योंकि ये शाफ्ट जितने स्पीड से घूमेगा, ये वाला जो बार है क्रैंक बार, वो भी उतनी ही स्पीड से घूमेगा। सो इसको लिंक नंबर 2 बोला, और वो शाफ्ट भी ये जो घूम रहा था वो भी लिंक नंबर 2 हुआ, उसके साथ जो फ्लाईव्हील था वो भी लिंक नंबर 2 होगा। क्लियर है? सो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहां पे ये स्लाइडिंग मोशन देगा तो ये 4 हो गया, ये वापस लिंक नंबर 1 हो गया। तो इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक, इस तरीके से काउंट करते हैं। सो आज के क्लास के लिए इतना ही। अभी आपको 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, है ना, जो नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे एनालिसिस करके।
कोई भी चीज आज की क्लास का वो आप लिखिए, आज की क्लास में कोई डाउट कोई दिक्कत तो आप बताइए, उस पर बात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओ ए बी सी एंड डी, ठीक। ये एक मैकेनिज्म है और इसमें मैंने बोला पहले, इसमें मैंने बोला कंसीडर AC एज सिंगल लिंक, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। अगर AC आप सिंगल लिंक की तरह कंसीडर करेंगे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। एंड सेकेंड, कंसीडर ये जो BD दिख रहा है और BC दिख रहा है, दो अलग अलग लिंक। कंसीडर BC and BD as different link, different links। मतलब एक्चुअली मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए यहां पे, कंसीडर AB एंड AC, BD तो पहले भी था, AB एंड BC एज डिफरेंट लिंक्स, ठीक। सो मैंने बोला यहां पे दो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर मैं AC को सिंगल लिंक माना तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, अगर AC को सिंगल लिंक नहीं मान रहा हूं, सिंगल लिंक नहीं है, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए, इसके बारे में ये आपको बताना है ना। कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ये होमवर्क से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज क्या बोल रहे हैं सर, ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर का साइन या लेस देन होगा, अदरवाइज कंसीडर विथ काइनेमेटिक चेन। किस में है, इसमें कह रहे हो ये कौन बोल रहे हो, रमेश है ना सर। काइनेमेटिक चेन को डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहचाने, या जो पहले फॉर्मूला, देखो विनय डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही पहचानना चाहिए, है ना, दैट विल बी द करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहचानोगे तो एक ही फॉर्मूला से आप हमेशा खेलते रहोगे, लेकिन सारे फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। नाउ रमेश आप कह रहे हैं कि दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर 1 हुआ तो उसको काइनेमेटिक चेन बोलूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हुआ तो उसको क्या बोलूंगा, फ्रेम और स्ट्रक्चर। लेस देन और इक्वल टू, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हुआ, है ना, या उससे और कम, -1, -2, -3, सही तो किया ना, इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू -1 या उससे भी कम, -3, -4, -5, तो ये सब सुपर स्ट्रक्चर के कैटेगरी में चले जाएंगे, ये सब सुपर स्ट्रक्चर के कैटेगरी में चले जाएंगे। अरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक लिंक और बढ़ा देता हूं, यहां ये वाले जो क्वेश्चन था, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक लिंक इस तरीके से और बढ़ा दूंगा, एक लिंक और बढ़ा दूंगा, तो ये सुपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जाएगा, माइनस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2, 3, 4, मतलब 2 मिले या 2 से ज्यादा मिले तो वो अनकंस्ट्रेंट चेन होने वाला है, ठीक है ना। होपफुली रमेश आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपको लगता है तो कुछ आप बताइए। सर आप टॉम पूरा कंप्लीट करोगे ना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, पहले तो अच्छे से वो करेंगे। सर तराजू में बॉटम फिक्स होगा तो
वो जो जिसमें आप कह रहे हैं बॉटम वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपका तराजू के ये दोनों पोर्शन वो लटके रहते हैं, है ना, तो भाई ये वाला जो है फिक्स रहेगा, जो कॉलम है वो नीचे में फिक्स रहेगा, और ये वाला जो कॉलम है और जो फिक्स है, जिस ग्राउंड में फिक्स है, दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है, दैट विल बी वन लिंक। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.5 आए तो देखो, सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक, आ रहा है मतलब गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। ठीक, यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है डियर।